हाय एवरीवन। हम लोग क्लास 12th का ऑर्गेनिक स्टार्ट किए थे और ऑर्गेनिक में जो हम लोग का चैप्टर था हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो ठीक इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन कर लिया है और हेलो एल्केन का प्रिपरेशन देख लिया। मतलब 2 वीडियो में हम लोगों ने उसका प्रिपरेशन कैसे हेलो एल्केन को बनाया जा सकता है। आज का जो हमारा थीम है यानी कि जो पॉइंट है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। तो भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी का जो पहला गुण है वो है क्या? फेज। फेज का क्या मतलब हुआ? अवस्था। क्या? अवस्था। तो हेलो एल्केन किस अवस्था में पाया जाता है? मतलब उसका पहला स्टेट क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है, किस अवस्था में पाया जाता है? तो हेलो एल्केन में जो कार्बन की संख्या, यदि देखिए हम पॉइंट वाइज चलेंगे, अगर कार्बन की संख्या C1 से लेके C4 तक है तो किस स्टेज में है? गैसियस स्टेज में है। कहने का मतलब ये हुआ आपके पास कोई हेलो एल्केन है। अरे हेलो एल्केन आप जो लोग जानते हो कि हेलोजन और एल्केन से मिलके बनता है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि आपके पास कोई ऐसा हेलो एल्केन हो जिसमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर 4 तक हो तो वह गैसियस स्टेज में होगी। मतलब जिसको निम्न सदस्य भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि मान लीजिए अगर हम ये लिख दें CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? ब्रोमीन। ये एक प्रकार का आपका हेलो एल्केन है। इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 3। अगर इसमें एक और कार्बन आप लगा सकते हो, मान लीजिए आपने यहाँ से एक और कार्बन लगा दिया, सपोज करिए कि यहाँ से एक और कार्बन आपने CH3 लगा दिया, तो ये एक प्रकार का आपका हेलो एल्केन है। लेकिन इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है तो ये गैसियस अवस्था में पाई जाएगी। कहने का सेंस ये हुआ, आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि कार्बन के जो निम्न सदस्य होते हैं यानी 5 से जो नीचे होते हैं, लोअर होते हैं, वह गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन इसके एबव, इसके जो जितने एबव वाले हैं यानी कि इसके ऊपर जितने वाले हैं वो किस किस में आएंगे? लिक्विड में एंड ठोस में यानी कि सॉलिड में इसको कह सकते हैं। ठीक, तो इसका जो फेज है, भौतिक अवस्था है, वो भौतिक अवस्था C1 से लेकर C4 तक गैसियस स्टेज में होता है। और जैसे जैसे आप कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओगे कुछ समय ऐसा आ जाएगा लिक्विड अवस्था, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में मिलता है। अब जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, बहुत ही बेहतरीन दूसरी प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में कहा जाता है क्या? क्वथनांक। क्वथनांक किसको बोला जाता है? अब क्वथनांक का क्या सेंस हुआ? क्वथनांक का यह सेंस हुआ कि कोई भी पदार्थ किस ताप पे उबल रहा है। समझ आ रहा है? मतलब कोई भी आप पदार्थ ले रहे हो, उसको पानी में घोल रहे हो और पानी में घुलने के बाद एक समय ऐसा आता है जो उबलने लगता है, तो वही उबलना ही क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। अब देखिए क्वथनांक 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। किस किस चीजों पे? पहला तो आकार के ऊपर और दूसरा द्रव्यमान के ऊपर। ये 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है क्वथनांक। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा एरिया रहेगा, मान लीजिए आपके पास आकार बहुत बड़ा हो तो उसका क्वथनांक बहुत अधिक होगा, यानी उसको उबलने में बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, बहुत अधिक उष्मा देनी पड़ेगी। वहीं अगर किसी चीज का द्रव्यमान बहुत अधिक रहता है तो वह क्या हो जाएगा? उसका क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तो हेलो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है वह हेलो एल्केन के कंपैरिजन में बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट यानी किसका क्वथनांक अधिक है, तो क्वथनांक किसको कहते हैं? जिस ताप पे वो उबलता है। और क्वथनांक जो होता है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? आकार पे और द्रव्यमान पे। तो यहाँ पे एक चीज तो सेम है, क्या? एल्किल यानी R जो है वह हर केस में क्या है? समान है। यानी हर केस में ये समान है, इसका तो कोई उसमें यूज होने वाला नहीं है। लेकिन इसको देखिए, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, इन सब में देखिए किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। आई रिपीट, इसमें देखिए किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो हम लोग जानते हैं आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 54। तो ये सबसे इसका द्रव्यमान भी सबसे अधिक होगा। चूंकि आयोडीन का साइज भी बहुत बड़ा होता है तो आयोडीन साइज और द्रव्यमान के दोनों के केस में सबसे अधिक है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे अधिक होगा, यानी इसका क्वथनांक क्या होगा? सबसे अधिक होगा। अगर आप लोग शेप से समझो
तो फ्लोरीन कुछ ऐसा होगा, क्लोरीन थोड़ा सा इससे बड़ा, ब्रोमीन इससे बड़ा और आयोडीन सबसे बड़ा। चूंकि द्रव्यमान भी बढ़ते जा रहा है, साइज बड़ा होगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। चूंकि द्रव्यमान भी बढ़ रहा है और आकार भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों रूपों में यह जो केस इस क्वेश्चन में जब हम लोग इसको लागू करते हैं तो एल्किल आयोडाइड का जो क्वथनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। लेकिन यहां पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन को क्या किया है, चेंज किया है। अगर इसमें एक और हम लोग केस बना दें, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने अगर ये केस हो जाए CH3Cl, फिर C2H5Cl, फिर C3H7Cl। अगर इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक है, तो एक चीज देखिए कि क्लोरीन तो हर जगह सेम है, लेकिन यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। यानी एक तरह से कहेंगे कि कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और जिसका द्रव्यमान अधिक है उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा, इसका, और उसके बाद से सबसे कम इसका। तो देखिए पहली चीज तो हमने सीखी फेज यानी कि अवस्था। अवस्था क्या होती है, हैलोएल्केन का ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका कार्बन नंबर 1 से लेकर 4 तक हो, वह होगी किस स्टेज में, गैसियस स्टेज में, यानी गैसियस अवस्था में। वही अगर उससे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा लिक्विड होगा, उसके बाद से सॉलिड स्टेट होगा उसका। ठीक, दूसरा जो केस इसमें आता है, गुण होता है, वो होता है भौतिक बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक किसको कहते हैं, वह ताप जिस पे कोई पदार्थ हमारा उबल जाए। ठीक, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, आकार दो, दूसरा द्रव्यमान। ये कहने का मतलब ये हुआ जिसका आकार बड़ा होगा उसका क्वथनांक बड़ा होगा, और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आपके कंपैरिजन में आते हैं। कंपैरिजन का मतलब ये हुआ कुछ आपके सामने कंपाउंड दिए रहेंगे, आपको उसमें देखना है कि किसका आकार बड़ा है कि किसका द्रव्यमान बड़ा है। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आया था वो था क्या, एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोरीन और एल्किल फ्लोरीन। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो एल्किल समूह है वो हर केस में क्या है, इक्वल है, यानी कि समान है। तो ये तो इसका तो क्वथनांक हर केस में बराबर होगा, यानी क्वथनांक हमारा किस पे डिपेंड करेगा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है और इसका द्रव्यमान भी क्या होता है, सबसे अधिक होता है, जो इस फोटोग्राफ से हम लोग समझ चुके हैं। क्लियर। अब दूसरे केस में अगर एल्किल समूह क्या हो जाए, आपका सेम हो जाए, लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है। अरे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो यानी कि आपका द्रव्यमान बड़ा होता जाएगा, और द्रव्यमान अधिक होगा तो क्वथनांक अधिक होगा। इसलिए इस केस में ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें ये सबसे अधिक, उसके बाद से ये कम और सबसे कम ये। ठीक, इतना तो क्लियर है ना। आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा गया है बॉइलिंग पॉइंट के केस में। इसमें देखिए, इसमें आपको बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक है। एक चीज समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, आकार और द्रव्यमान पे। लेकिन अगर आपका हर केस में द्रव्यमान सेम हो जाए तो उस केस में आप किस पे मेजर करेंगे, हम लोग आकार को देखेंगे कि इन, अगर आपके पास में कुछ कंपाउंड दिए गए, जैसे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। इस एग्जांपल में पूछा गया है कि आपका जो क्वथनांक है ना सबसे अधिक किसका है, तो हम लोग देख सकते हैं कि हर केस में, इसमें चाहे इसमें या इसमें, हर केस में द्रव्यमान यानी जो मास हमारा है ना वो इक्वल है, मास तो इक्वल है। अब किस पे डिपेंड करेगा, अब आकार के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी जिसका ज्यादा आकार होगा, जिसने अपना ज्यादा एरिया को कवर किया है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। जिसने कम एरिया में अपना कंपाउंड को कवर किया है उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो देखिए इस केस में अगर ये जाएंगे तो इसका आकार बहुत बड़ा है, इसने ज्यादा एरियाज को कवर किया है, उसकी तुलना में यह उससे कम है, और सबसे कम जो एरिया है वो किसका है, इसका है। यानी आकार के ऊपर अगर बेस करें, क्योंकि द्रव्यमान तो यहाँ पे इक्वल है, मास के ऊपर तो कोई डिपेंड करने वाली बात नहीं है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन गिवन किया गया इसमें। तो इस केस में पहला का क्वथनांक सबसे अधिक होगा, उसके बाद से सेकेंड और उसके बाद से थर्ड। यहाँ पे देख लीजिए द्रव्यमान अगर इक्वल हो जाता है तो हम लोग आकार के ऊपर डिपेंड करेंगे, अगर आकार सेम है तो हम लोग द्रव्यमान के ऊपर बात करेंगे। अगर दोनों इक्वल है तो सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दो इसके प्रॉपर्टी थे, फेस और बॉइलिंग पॉइंट। अब जो इसका तीसरा गुण है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब जल में घुलना। क्या हाइड्रोएल्केन जो होता है वो जल में घुल सकता है? तो देखिए जल में घुलने के लिए एक चीज तो आवश्यक है, क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अगर ये जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है तो वह कंपाउंड बहुत ही ज्यादा वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा होना चाहिए, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लगा होना चाहिए, या हाइड्रोजन फ्लोरीन से लगा होना चाहिए। इन तीन चीजों से हाइड्रोजन को लगा होना चाहिए, तभी उस कंपाउंड में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस होगा, अदरवाइज नहीं प्रेजेंस होगा। देखिए हेलो एल्केन में क्या होता है, जो एल्केन हमारा हेलोजन होता है वो कार्बन से लगा होता है, अदरवाइज वो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से कभी नहीं लगा होता। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा जाए CH3Cl, तो यह जो क्लोरीन है या CH3F इसको बोलते हैं, फ्लोरीन जिसको बोलते हैं, तो यह जो फ्लोरीन है ना, यह कार्बन से लगा हुआ है, ना कि हाइड्रोजन से लगा हुआ है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कहता है कि अगर वो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन नहीं तो नाइट्रोजन नहीं तो फ्लोरीन से लगा हो, तो उसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। तो हेलो एल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं पाया जाता, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ये अनयूजुअल होते हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे CH3 लिखा गया है Cl, तो ये इसका जो बॉन्ड होता है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, और इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा डिफरेंस अधिक होता है। इसलिए वाटर में क्या होता है, लेस सॉल्युबल होते हैं। क्या, लेस सॉल्युबल मतलब ये कम घुलनशील होते हैं, घुलते तो हैं लेकिन कम मात्रा में घुलते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक, अब चौथा जो इसका गुण है वो है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, सक्रियता, हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं, सक्रियता बोलते हैं। सक्रियता का सेंस ये हुआ कि ऐसा हेलो एल्केन जो जल्दी से उसका बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, जल्दी से टूट जाए। अब जल्दी से टूट जाएगा तो वो अधिक सक्रिय है, अगर नहीं टूटता है तो कम सक्रिय है। तो आप एक चीज बताइएगा, सक्रियता कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा हमने फ्लोरीन, R क्लोरीन, और R यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, R आयोडीन। यहाँ पे लिखा गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब में अगर पूछा जाए सक्रियता सबसे अधिक किसकी होगी, तो हम तो कह देंगे सर आयोडीन का होगा, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम क्लोरीन, और सबसे कम फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि देखिए बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आयोडीन का आकार बहुत बड़ा होगा, बहुत आयोडीन का आकार बड़ा होगा, तो उसका जो सेंटर होगा ना, उससे और एल्किल की बीच की जो दूरी होगी वो बहुत अधिक होगी। अरे ऐसे समझ लो, जो बड़ी रस्सी होती है वो जल्दी टूट जाती है, और जो छोटी रस्सी होती है वो नहीं टूटती है। तो इसलिए यहाँ पे आयोडीन का आकार क्या होता है, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन की अपेक्षा में बहुत बड़ा होता है। तो उसका न्यूक्लियस भी क्या होगा, न्यूक्लियस और आयोडीन एल्किल से दूरी भी अधिक होगी, जिस कारण क्या होता है, इसका बॉन्ड ब्रेक बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे R का साइज कुछ ऐसा है और आयोडीन का साइज कुछ ऐसा है, तो आयोडीन के सेंटर से और इस R से अगर हम लोग एक डिस्टेंस मेजर करें, एक बॉन्ड बनाए, तो यह जो बॉन्ड होगा इन सब की तुलना में सबसे बड़ा होगा। इसलिए क्या होता है, ये जल्दी से ब्रेक हो जाता है। तो सक्रियता के केस में एल्किल आयोडाइड आपको कहीं भी दिखे तो समझ जाइएगा इसकी सक्रियता बहुत अधिक होती है, इससे कम ब्रोमीन की, उससे कम क्लोरीन की, और उससे कम फ्लोरीन की। एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि साइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ये तो बहुत आसान है, मतलब जिसका साइज जितना बड़ा उसकी रिएक्टिविटी उतनी बड़ी। फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से कम होता है तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, क्लोरीन का उससे अधिक तो उसकी अधिक, मतलब ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने चार प्रॉपर्टी को देखा। एक तो फेज जिसकी अवस्था होती है, भौतिक अवस्था, दूसरा हमने देखा क्या, बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा हमने देखा सॉल्युबिलिटी, और चौथा देखा रिएक्टिविटी। ये चार फिजिकल इसके प्रॉपर्टीज थे जो कि हमने आपके सामने रखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।